जय हिंद। आज का विषय है तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने का तरीका। इसके पहले आप सभी तत्सम और तद्भव शब्द किसे कहते हैं, इसे आप सभी अच्छी तरह से समझ चुके थे। आज हम लोग तत्सम और तद्भव शब्दों को कैसे पहचानेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी समझ सकते हैं कि तत्सम और तद्भव शब्द बहुत सारे हैं। हजारों हजार शब्दों को, 5,000, 10,000, 20,000 शब्दों को तो पहचाना नहीं जा सकता है, रट कर याद नहीं किया जा सकता है कि ये तत्सम है, ये तद्भव है। शब्द तो अनेक होते हैं, तो शब्दों को रटना संभव नहीं होता है। इसीलिए शब्दों में कुछ अक्षरों या वर्णों का प्रयोग होता है, उसी के आधार पर हम लोग तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानते हैं। ऐसे यह तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने का तरीका, नियम तो नहीं है, नियम ऐसे देखने को नहीं मिलते हैं, परंतु बहुत सारे पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद ऐसा देखा गया है कि इस तरह के शब्दों में इस तरह के अक्षर या वर्णों का प्रयोग देखने को मिलता है। सबसे पहले तो हम लोग यह जानते हैं कि जो तत्सम शब्द होता है शुद्ध शब्द होता है। इसका उच्चारण करना अत्यंत ही कठिन होता है, तो लोगों ने सुविधा के लिए लोगों को उच्चारण करने में कठिनाई होती थी, इसीलिए वह तत्सम शब्द को जब शुद्ध रूप से उच्चारण नहीं कर पाए, तो यानी कि तत्सम से बिगड़े हुए शब्द यानी कि भ्रष्ट शब्दों को ही तद्भव शब्द कहा गया। तत्सम शब्द का उच्चारण कठिन होता है, परंतु तद्भव शब्द का उच्चारण आसान होता है। जैसे अग्नि, अग्नि तत्सम शब्द है, इसका उच्चारण यदि हम करते हैं अग्नि, तो अग्नि का उच्चारण करना कठिन होता है, कठिन प्रतीत हो रहा है, परंतु इसी का बदला हुआ रूप, भ्रष्ट रूप यानी कि अग्नि का ही जब तद्भव शब्द बना, तो लोग बोलचाल की भाषा में आग का प्रयोग करने लगे। तो ऐसे उच्चारण के आधार पर शब्दों को पहचाना जा सकता है। जिनका उच्चारण कठिन हो वह तत्सम शब्द होगा, और जिनका उच्चारण आसान हो वह तद्भव शब्द होगा। परंतु कोई भी तरीका या कोई भी नियम 100% लागू नहीं होता है, इसका कुछ अपवाद भी हो सकता है। आइए हम लोग देखते हैं तत्सम और तद्भव शब्द। कहा जा रहा है कि यदि संयुक्त छ कहीं कहीं कोई क्षेत्र में लोग छतरी वाला छ भी बोलते हैं, बोले किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। संयुक्त छ, यह जो संयुक्त छ होता है, इसका जो प्रयोग होता है, संयुक्त छ का जो प्रयोग होता है वह तत्सम शब्द होता है। जहां कहीं भी संयुक्त छ मिल जाए, जहां कहीं भी संयुक्त छ मिल जाए, वह शब्द जो है तत्सम शब्द होगा 99%। 1% में अपवाद कहीं हो सकता है, परंतु ज्यादातर 99% जो है वह शब्द जो है तत्सम होगा। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं क्षेत्र में, इस क्षेत्र में संयुक्त छ का प्रयोग हुआ है, तत्सम शब्द है, कंफर्म। इसमें भिक्षा में संयुक्त छ का प्रयोग हुआ, परीक्षा
परीक्षा में संयुक्त छ का प्रयोग हुआ। अक्षर, अक्षर में संयुक्त छ का प्रयोग हुआ। साक्षी, साक्षी में संयुक्त छ का प्रयोग हुआ। क्षीर, क्षीर में संयुक्त छ का प्रयोग हुआ। पक्षी, पक्षी में संयुक्त छ का प्रयोग हुआ है। जहां कहीं भी संयुक्त छ मिले वह जो है तत्सम शब्द होता है। अब यही तत्सम शब्द का बिगड़ा हुआ रूप, जब यह इसका रूप बिगड़ा तो संयुक्त छ को लोगों ने ख में प्रयोग करना शुरू किया, छ में प्रयोग करना शुरू किया। कहीं कहीं छ संयुक्त भी देखने को मिलता है। जैसे क्षेत्र, क्षेत्र का भ्रष्ट रूप, बिगड़ा हुआ रूप हमें आज बोलचाल की भाषा में, हिंदी में क्षेत्र, क्षेत्र का हिंदी रूप हमें खेत मिलता है। यह खेत तद्भव शब्द है। जहां कहीं भी ख, छ या छ का संयुक्त मिले तो वह शब्द जो है तद्भव शब्द होता है 99%। अब यहाँ खेत, क्षेत्र से बिगड़ा हुआ रूप क्या हो गया? खेत हो गया। इसमें ख का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह तद्भव शब्द है। संयुक्त छ बदल करके भ्रष्ट रूप में जो है ख बन गया, छ बन गया या छ संयुक्त बन गया। इसी तरह से भिक्षा, भिक्षा तत्सम शब्द है, यानी कि संस्कृत का शुद्ध शब्द है, परंतु इसका तद्भव रूप जो है भिक्षा का भीख हो गया। भिक्षा या संयुक्त छ भी तद्भव में बदल करके ख हो गया। इसी तरह से परीक्षा, संयुक्त छ जो है यहाँ किस में बदल गया? तो छ में बदल गया। अक्षर यह जो है संयुक्त छ यहाँ छ संयुक्त में बदल गया। साक्षी, साक्षी यह संयुक्त छ जो है ख में बदल गया। और अब क्या हो गया? साक्षी तत्सम शब्द है और साक्षी का तद्भव शब्द सखी हो गया। क्षीर तत्सम शब्द है और क्षीर का तद्भव शब्द खीर हो गया। संयुक्त छ ख में बदल गया। पक्षी, यहाँ संयुक्त छ जो है तद्भव में छ में बदल गया और लोग पंछी बोलने लगे, इसमें छ का प्रयोग हुआ। तो जैसा कि पहचानने का तरीका है, यह पहला तरीका जो है क्या है कि संयुक्त छ तत्सम शब्द होता है। संयुक्त छ का प्रयोग तत्सम शब्दों में देखने को मिलता है और ख, छ या छ संयुक्त का प्रयोग हमें तद्भव शब्द में देखने को मिलता है। तो इसी तरह से अब हम लोग दूसरा नियम पर चर्चा करेंगे। यह जो त्र होता है वह त में बदल जाता है। यह भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, फिर भी 99% ऐसा होता है कि त्र जो है त में बदल जाता है। यदि त्र का प्रयोग देखने को मिली तो हमें स्पष्ट रूप से 99% मान लेना चाहिए कि यह शब्द जो है तत्सम शब्द है। मान लेना चाहिए, कंफर्म तत्सम शब्द ही होगा। कुछ थोड़ा बहुत अपवाद हो सकता है, 1% पे अपवाद हो सकता है, परंतु 99% जो है तत्सम शब्द ही होगा। तो संयुक्त त्र जो है, त्र का जब त्र का प्रयोग ये तत्सम शब्द में देखने को मिलता है और त का प्रयोग
त का प्रयोग तद्भव शब्द में देखने को मिलता है। इसी तरह से देखते हैं रात्रि, रात्रि यहाँ त का प्रयोग, त्र का प्रयोग हुआ है। चैत्र, इसमें भी त्र का प्रयोग हुआ है। सूत्र, इसमें भी त्र का प्रयोग हुआ है। राजपूत, इसमें भी त्र का प्रयोग हुआ है। अब इसका जब रूप बिगड़ा तो रात्रि का क्या हो गया? रात। रात जो क्या है? तद्भव शब्द है। यदि शब्द में त देखने को मिले तो 99% जो है तद्भव शब्द होगा। शब्द में यदि त का प्रयोग रहे तो 99% जो है क्या होगा? तद्भव शब्द ही होगा। अब हम लोग यहां देख सकते हैं रात्रि, रात्रि का बिगड़ा हुआ रूप क्या हो गया? रात हो गया। इसमें त है। चैत्र, चैत्र का तद्भव रूप चैत हो गया। इसमें भी त है, इसमें भी त है। तो इस तरह से राजपूत, राजपुत्र, इसका तद्भव शब्द क्या होगा? राजपूत। इसमें भी त का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से यह नियम दूसरा था। नियम तो नहीं कह सकते, तरीका दूसरा था। यह पहचानने का तरीका जो है यह दूसरा तरीका है कि क्या त्र का प्रयोग रहे तो तत्सम शब्द होंगे, त का प्रयोग रहे तो तद्भव शब्द होंगे। अब हम लोग तरीका 3 नंबर देखते हैं कि क्या है। तो तालव्य श, मूर्धन श का प्रयोग यदि रहे तो हमें मान लेना चाहिए कि तत्सम शब्द है। और यदि दंत स रहे तो हमें मान लेना चाहिए कि तद्भव शब्द है। अब देखते हैं कृष्ण, इसमें मूर्धन श, मूर्धन संयुक्त है। तो यह जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द क्या है? किशन। इसी तरह से शमशान, शमशान, और यह तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? मशान। सुख, यह जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द सुआ। श्यामल, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द इसका हो गया सांवला। देखिए कृष्ण, इसमें भी ये मूर्धन स का प्रयोग हुआ है। शमशान, इसमें भी तालव्य श का प्रयोग हुआ। सुख, इसमें भी तालव्य श का प्रयोग हुआ। श्यामल, तालव्य श संयुक्त, इसमें भी तालव्य श का प्रयोग हुआ। तो इस तरह के शब्दों को हम लोग तत्सम शब्द मानते हैं और इसी का जो है तद्भव रूप। अब जो है तद्भव में लोग जो है कृष्ण को किशन कहने लगे। देखिए इसमें दंत स का प्रयोग हुआ है। मशान, इसमें दंत स का प्रयोग हुआ। सुआ, इसमें भी दंत स का प्रयोग हुआ है। सांवला, इसमें भी दंत स का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से यह नियम तीसरा था। और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, सभी शब्दों को तो यहाँ लिखना संभव नहीं है। किताब में जो है, किताबों के माध्यम से इसका जो है अध्ययन किया जा सकता है और इसे पहचानने में
सहायता मिल सकती है किताबों के माध्यम से। तो आगे देखते हैं नियम 4 क्या कहता है। कहता है कि यदि शब्द में व का प्रयोग रहे तो तत्सम शब्द होता है, मान लेना चाहिए। यदि व का प्रयोग हो तो तद्भव शब्द होगा, इसे मान लेना चाहिए। तो क्या है व। अब देखिए वर्षा, वर्षा में यहाँ व का प्रयोग हुआ। वर यात्रा, वर यात्रा इसमें जो है व का प्रयोग हुआ। विवाह इसमें भी व का प्रयोग है। वानर इसमें भी व का प्रयोग हुआ है। वक इसमें भी व का प्रयोग हुआ है। वधु इसमें भी व का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से यदि वाक्य में शब्द में यदि व का प्रयोग रहे तो तत्सम शब्द होगा 99%। तो इस तरह से अब यहाँ इसका व का प्रयोग तत्सम शब्द में होगा और व का प्रयोग तद्भव शब्द में होगा। यानी कि वर्षा का तद्भव शब्द क्या हो गया वर्षा। यहाँ ब का प्रयोग हुआ है। बरात इसमें भी व का प्रयोग हुआ। वर यात्रा से वर यात्रा क्या है, वर यात्रा तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप क्या हो गया बरात हो गया। तो यह बरात ब्याह विवाह तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द क्या हो जाता है ब्याह। इसमें भी ब का प्रयोग हुआ है। वानर, वानर का तद्भव शब्द क्या हो जाता है बंदर। इसमें भी क्या हुआ है ब का प्रयोग हुआ है। वक तत्सम शब्द है और वक का तद्भव शब्द तद्भव क्या हो जाता है बगुला। इसमें भी ब का प्रयोग हुआ। वधु और वधु का ये तत्सम तद्भव रूप क्या हो जाता है बहू। यह भी जो है इसमें भी ब का प्रयोग हुआ है। इस तरह से यह तरीका चौथा था। अब हम लोग पांचवा देखते हैं। यदि अनुस्वार का प्रयोग रहे, अनुस्वार का प्रयोग रहे तो वह शब्द जो है तत्सम शब्द होता है। अगर चंद्र बिंदु का प्रयोग रहे तो वह शब्द तद्भव शब्द होता है, परंतु 100% नहीं, अपवाद कहीं कहीं हो सकता है 1% में। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं अंधकार, इसमें अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। इसमें यहाँ अनुस्वार है, ठीक है, इसलिए यह क्या है तत्सम शब्द और इसका तद्भव रूप क्या हो गया तो अंधेरा। चंद्र अनुस्वार और इसका तद्भव रूप जो है चांद हो गया। इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। गोधूम, इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि कुछ शब्दों को तो याद करना होगा, याद रखना होगा। इसमें यह अपवाद में है, चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं है, इसके बाद भी गोधूम तत्सम शब्द है। इसी तरह से ग्राम, इसमें कहीं अनुस्वार का प्रयोग नहीं है, इसीलिए अनुस्वार का प्रयोग नहीं है, यह अपवाद में है, हमें याद रखना होगा इन शब्दों को, परंतु है ये तत्सम शब्द ही, ठीक है। तो इसी तरह से अंधेरा चंद्र का हो गया चांद, गोधूम गेहूं, ग्राम गांव, इसमें जो है चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है, इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ, इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ, इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ, तद्भव शब्द। अब परंतु अब इसमें अंधकार, अंधकार में अनुस्वार का प्रयोग हुआ,
इसमें अनुस्वार का प्रयोग हुआ। गोधूम में अनुस्वार का प्रयोग नहीं है, अपवाद है, फिर भी इसे तत्सम शब्द ही मानेंगे, इसे याद रखना चाहिए। इसी तरह से ग्राम, यह भी जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, गांव हो जाएगा। इसी तरह से यह जो है नियम, अब यह जो छठा है तरीका जो है क्या है, छठा, री या र का प्रयोग यदि हो, री या र का प्रयोग हो तो भी जो है तत्सम शब्द ही होते हैं। अब देखिए री का प्रयोग श्रृंगार, इसमें जो है री का प्रयोग हुआ है, री का प्रयोग इसमें री का प्रयोग हुआ है। इसका तद्भव रूप क्या हो गया, श्रृंगार। घृत, री का प्रयोग हुआ, तत्सम शब्द है। अब इसका जो है तद्भव शब्द इसका जो है घी हो गया। गृहिणी, इसमें भी री का प्रयोग हुआ, री का प्रयोग इसमें भी हुआ। गृहिणी का तद्भव रूप जो है घरनी हो जाता है। मृत्यु, इसमें भी री का प्रयोग हुआ है और इसका जो है री का प्रयोग हुआ और ये जो है क्या है, तत्सम शब्द है और इसका रूप जो है बदलता है, यानी कि तद्भव रूप में मृत्यु का क्या हो जाएगा, मौत हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ शब्दों को यहाँ देखा गया और यह इन्हीं तरीका के माध्यम से इन्हें पहचाना जा सकता है। तो इस तरह के शब्द विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ चुके हो।